जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सभी को मेरा शुक्राना और मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना। और गुरुपा, मैं आज अपना 9 मई का सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके पावन चरणों में, आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा, मैं आज सबसे पहले आपको शुक्राना अपने पति अंकल की तरफ से बोलना चाहती हूँ। आपने उनका सत्संग शेयर किया और गुरुपा आपने उनको बोला कि ये महाशक्तिशाली सत्संग सुन के जा बेटा, तेरे को खूब सारी ब्लेसिंग मिलेंगी। तो बाबा, मैंने वो पति अंकल का सत्संग सुना और बाबा आज आपने उनका दिन बना दिया और बाबा आपने मेरा भी दिन बना दिया, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बाबा आज 22 साल बाद मुझे इतनी खुशियाँ मिली है ना बाबा। आज मेरी शादी को 22वां साल लगा है और संगत जी देखिए मेरे बाबा की महिमा। उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी और इतने सरप्राइज़ गिफ्ट दिए कि गुरुपा ने मुझे कल बोला था और सुबह भी बोला था कि तेरे लिए तोहफ़ा आने वाला है, तेरे लिए तोहफ़े तैयार हैं। गुरुपा ने तो मुझे इतने सारे तोहफ़े दे दिए संगत जी। जो लोग हमसे जलते थे और आज वही लोग मेरे लिए बुके लेके आए और इतना खीर लेके आए और मीठा लेके आए। ये सब कुछ मेरे गुरुपा की मर्ज़ी से हुआ है संगत जी। मेरे हस्बैंड हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करते और वो इस दिन को अशुभ मानते हैं। तो मेरे गुरुपा ने कहा था कि अब देखियो तेरी ज़िंदगी में 29 अप्रैल के बाद तेरी ज़िंदगी में ना खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ। तो बाबा इन खुशियों के लिए, इन खुशियों का आगमन करने के लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बाबा सिर्फ आप ही की कृपा से मेरे बाबा, मेरे पति अंकल ने हमारी एनिवर्सरी तो विश, मुझे एनिवर्सरी तो नहीं बोला बट बाबा वो मुझे एक हग भी करके गए और बाबा और मुझे प्यार भी करके गए। बाबा सिर्फ ये आप ही की कृपा से हुआ है बाबा, जिसके लिए मैं एक शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है बाबा आपके लिए। मैं आपको जितना शुक्राना कहूँ दिल की गहराइयों से शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज का दिन आपने मेरा इतना अच्छा बनाया ना बाबा, जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। ये 2025 मेरे लिए इतना लकी साबित होगा बाबा। पता नहीं सब सुबह से फ़ोन पे फ़ोन आए बाबा, इतनी खुशियाँ देने के लिए बाबा। और जो मेरी लाइफ में एक वो चैप्टर भी शुरू हुआ है ना बाबा, मैं उसकी तरफ से भी इतनी खुश हूँ बाबा। वो बहुत अच्छा है बाबा, बहुत अच्छा है। एक एक लाइफ में एक हस्बैंड से अलग एक बेस्ट फ्रेंड और जो सब कुछ आपका होता है ना बाबा, वो है बाबा। बस बाबा
उसको भी इतनी सारी ब्लेसिंग देना बाबा कि वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहे। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बाबा मैंने आपको आज रसगुल्ले का भोग लगाया, मेरे पीरियड्स के 5वां दिन था बाबा। मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पाई, तब भी आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी बाबा। लेकिन मेरे भाव आपके लिए आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे बाबा। बाबा आप अपने बच्चों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते ब्लेसिंग देने में तो बाबा। और हम आपके लिए वो सब नहीं कर पाते बाबा, जो आपके लिए हमें करना चाहिए बाबा। बस बाबा अपनी बच्ची से ना ऐसे ही काम करवाते रहिए। और बाबा कल आपने मुझे बोला था कि गाय को ये काम ज़रूर कर दियो। तो बाबा मैंने गाय को रोटी पे गुड़ रख के खिलाया था, जिसमें आपने मुझे उस रोटी में ओम रूप के दर्शन दिए थे बाबा, जिसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और बाबा आज तो आपने दुकान पे भी दिन बना दिया कि बाबा आप मुझे इतने सारे सत्संग भेज रहे हो पैसे की कमी की वजह से, कि पैसे की तंगी दूर हो जाएगी, ये उपाय कर। पैसे की तंगी हो जाए, तंगी है, ये उपाय कर। बाबा बस मेरे पति अंकल के सारे काम खोल दीजिए, मेरी आपसे अरदास है मेरे बाबा जी। उनके जो सपने हैं वो पूरे करा दीजिए बाबा। वो आदमी आदमी इतना सच्चा और ईमानदार है ना बाबा। बस पता नहीं बाबा, वो ब्लैक मैजिक की आप कहते हो ब्लैक मैजिक की वजह से ये ऐसा है, ये बहुत सच्चा है। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से। और बाबा उनको अपने चरणों में जोड़ना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और बाबा आपने मुझे बोला था, मैं समझ जाती हूँ आपके थोड़े थोड़े कोड वर्ड। तो बाबा मैंने अपने पति अंकल के ऊपर से ना बुधवार को 1 कटोरी मूंग की दाल उतारी थी 7 बार के। और वो ना बाबा मैं ना रख नहीं पाई, तो वो आज मैंने गणेश जी को अर्पित करी बाबा। इसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। बस बाबा मेरे बच्चों पे, मेरे घर पे ना ऐसे ही मेहर बना के रखना। और बाबा मेरी बेटी के अंदर इतनी नेगेटिविटी है अपने पापा के लिए, आज भी वो ऐसी ही बोल रही थी, क्योंकि उसके एक दिन उसके पापा ने इस दिन की वजह से ना उसको बहुत डांटा था। तो बाबा वही बात उसको ध्यान रहती है। बस बाबा वो हमारी एक इकलौती बच्ची है, एक इकलौती लड़की है और एक लड़का है। तो बाबा उसको इतनी खुशियाँ दीजिए कि वो समेट ना समेट पाए बाबा। उसके जीवन में ना सब कुछ इतना अच्छा बढ़िया करिए बाबा कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ बाबा कि मेरे बच्चे भी आपकी शरण में आ गए हैं। और मेरी बेटी तो खासकर आपको बहुत मानती है बाबा। और मेरी आपसे एक और अरदास है कि बाबा मेरी मम्मी को अब जल्दी से ठीक कर दो, उनके बाल बनवा दो, वो फिर पहले जैसी हो जाए, उनका शरीर खराब होने लग रहा है बाबा। बाबा प्लीज़ बाबा अब तो वो टाइम ला दो बाबा कि हम अपने मम्मी और मेरी भाभी उनसे जुड़ जाए बाबा। किसी को तो जरिया बनाइए, चाहे मेरे पति अंकल को ही बनाइए कि वो मेरी मम्मी की सेवा करें बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा आपने पता नहीं मुझे एक हेडलाइन दी थी कि ना तेरे घर में 2 बार अटैक पड़ चुका है, तीसरी बार वो नौबत ना आए बाबा। प्लीज़ बाबा कोई भी है ये जो भी है बाबा, उसको मत आने देना बाबा। मैं बहुत डरती हूँ इन सब चीज़ों से बाबा। मेरे को जितनी खुशियाँ मिली हैं मुझे वो काफ़ी है बाबा। और वो सब कुछ आपकी वजह से है। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, हमारी ज़िंदगी तो हमारी ज़िंदगी में ना 4 चांद लग गए हैं मेरे बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। मेरी आज एनिवर्सरी के दिन मैं आपको बता नहीं सकती बाबा। आपको ना आज एक हक करने का मन कर रहा है। बस बाबा आप आपकी बेटी ना आपको गले लगा के बोल रही है बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बस ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी मेहर बना के रखिए और हमें सदा हमें अपने चरणों में लगा के रखिए बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपनी बच्ची से कभी नाराज मत होना बाबा। आपने मुझे 7 दिन की सेवा दी है ना, जो मेरी कल से थी, आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है बाबा, 7 दिन का।
मैंने अपनी शुक्राने की कभी काउंटिंग नहीं की है बाबा, और ना कभी करूँगी, क्योंकि आप अपनी इतनी ब्लेसिंग देते हो अपनी बच्ची को। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊँगी संगत जी। सब मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरे माई के पक्ष की तरफ से शुक्राना, इनके भाई बहनों की तरफ से शुक्राना बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख धन्यवाद बाबा जी, मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो। गुरु जी, मेरा बेटा आज तारीख हैगी 7 मई 2025 और 3:25 शाम आफ्टरनून में मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं कल रात को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा बेटा ने वापस बुखार हो गया। संडे को बुखार हो गया हमें, फीवर है। कहता कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं जॉब नहीं जाऊँगा। बोल रहा कि बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है। मामा जी का कर रहा है, तो वो शॉप है गया, मुझे समझ नहीं रहा। मैं अलग बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, कुछ बोल रहा मैं ऑफिस से काम करना है। ऑफिस से काम करने में चलो कुछ कोर्स करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर चलो कुछ सर्टिफिकेट चाहिए हमें पैसे। वो लास्ट ईयर में तो सर्टिफिकेट के बाद मैंने बोला फिर तो ट्राई करना ऑफिस से। तो मेरा बेटा मेरा बात सुन नहीं रहा, तो ब्लैक मैजिक तो अपने हाथों में ही रहे हैं मदर इन लॉ और मेरी जेठानी। लगातार वो लोग दोनों आता लगातार, और मेरे बच्चे को तो नज़र बहुत लगी थी। कल मंगलवार और शनिवार में वो लोग पर्दे ही करते हैं। तो कल में मेरे बेटे ने नज़र उतारी, जिधर जिससे बोला से गुरु जी नींबू और 4 लौंग ना नमक डाल के थोड़ा जला लो गैस पे। बिल्कुल काला हो गया उसकी नींबू, आधा नींबू काला हो गया। तो ना मेरा मैजिक कर रहे हैं, किसी देखो वो लोग क्या कुछ होगा नींबू देखो किसी। तो हम आरोप कुछ ना कुछ उन लोग कर गई, और मैंने वापस में अमृत वेला चालू किया, बाबा पाठ करना और शब्द गाना और अपना थोड़ा मंत्र जाप हर रोज़ करती हूँ सवेरे उठ के। और वाहिगुरु का जाप वापस में मैं चालू किया, क्योंकि वो लोग मेरा जीना आराम कर रहे हैं। रोज़ कुछ ना कुछ अलग नया नया लोग तरीके आजमा रहे हैं मेरे और मेरे बेटे के ऊपर। और कल तो मुझे भी फीवर से कल मैं हनुमान जी के मंदिर शाम में गई, मैंने दोपहर में जाने में मिला ही नहीं। तो मैं पौधों को भी होते आके मैं मेरे शिवलिंग पे मैं पानी ही डाल सके, नहीं तो मैं हर ट्यूजडे और मंडे में दूध डाल दूँ, मगर नहीं मिला। मंडे में भी बीमार थी, कल भी बीमार से। तो देखो गुरु जी, मेरे बच्चे ने फोन देखते उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, और मैंने भी आज मेरा बहुत बॉडी पेन हो रहा है। देखो जरा गुरु जी किसी प्लीज मेरी तबीयत ठीक रखे। वो किसी मेरा हाथ में अंगूठा नहीं, किसी मैंने थोड़े दिन पहले मैंने जल प्रसाद बोल के ना पानी डाला, तो मेरा पूरा ठीक हो गया। मतलब धन्यवाद शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत चमत्कार हो गया। मेरा अंगूठा ऐसे ही ठीक हो गया। मैं दवाई वगैरह तो ली 2-3 बारी, मगर हम लोड नहीं है दवाई की। मैंने जल प्रसाद ही अन्ना चमत्कार है ना संगत नहीं। मैं मेरे बच्चे को भी वही बोलती पिया कर तू, मैं दिन हूँ।
और गुरुजी मेरा हस्बैंड भी शुक्राची कॉलोना लोग ना दारू पीना नहीं हटते हैं, वो तो भी पीते ट्यूसडे और सैटरडे। मैंने बोला ट्यूसडे नहीं पीना, नहीं सुन रहे। हनुमान जी ने मैं जितना मानती हूँ और नहीं, वो मेरा सब जो मैं पाठ पूजा करती हूँ ना, वो मेरा सब ये कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। दारू पी के हाँ ना क्यों दारू पीते हो भी कहता नहीं कि सब लोग बोलते कितना समझाती हूँ, नहीं समझते। हाँ ना के दारू पीते हैं, ट्यूसडे नहीं पीते इसी देखो गुरु जी क्यों ट्यूसडे नहीं पिए और पिए ही नहीं ज़्यादा करके, तो फिर उन लोग को वापस तो लीवर के प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको समझा के थक गई है, नहीं मगर सुनने नहीं होंगे। गुरु जी मेरे बच्चे का जरा देखो, किसी वो उठ के ही काम करे 2-3 महीना। मैं तो बोले होंगे कि 2 महीना कर, 2-3 महीना उसके बाद फिर सोचे होंगे आगे और कितने ट्राई करने का, क्योंकि मैं तो पूरा रात सो ही नहीं सकती परसों जल्दी मुझे ये लोग की टेंशन हो गई। मेरे बच्चे ने लोग लाइट देखो क्योंकि लाइट बनने लगी तो ये लोग तो चालू हो जाएंगे ब्लैक मैजिक ज़्यादा करने में, तो स्टार्ट हो जाते सारा टाइम। तो मिलने का आता CID करते रहते जब देखो। इसी देखो गुरु जी इन्होंने इन लोग को उधर भी लोग भी बुरे लोग ने, मैं तो उन्होंने घर भी नहीं जानती हूँ ना उन्होंने बुलाती हूँ, मतलब फिर भी सानू सुकून ना रहने नहीं दे रहे। किसी देखो गुरु जी मंदिर का करके मैं शुक्राना अगले टाइम लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, संध्या वेले का नमस्कार। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कि यहाँ मैं गांव में हूँ, तो जैसा मुझे आता है बाबा आप भी समझ के मेरे सामने ही हो, फ़ोन पे ही आप सामने आपको देख रही हूँ, आपके स्वरूप को निहार रही हूँ, आप भी निहार रहे हो, आप हंस भी रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है बाबा। लेकिन यहाँ मेरे को मैं फटाफट जल्दी से कर लूँगी, जैसा आएगा वैसा। तो जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु को के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपकी बेटी शुक्राना शेयर कर रही है। तो उसमें कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा, हर पल हर क्षण हर सांसों का शुक्राना मेरे और मेरे परिवार की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से आपको शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा, क्योंकि आपने सभी के कष्ट काटे, सभी को ब्लेसिंग किया है, सभी को हेल्थ वेल्थ सब दिया है बाबा, इसीलिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप दुख में भी सिमरन है आपका बाबा, और सुख में भी सिमरन है बाबा। तो कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आपके वचनों पे चलना है, उस कोशिश में मेरा साथ देना बाबा, और अच्छी राह पे चलना है, अच्छे कर्म करना है, कभी बुरे कर्म नहीं करने, कभी गलती से हो गए उसे भी आप माफ़ करना, जाने अनजाने में हो गया उसको भी माफ़ करना, और हमेशा छोटी बड़ी सेवा का काम करवाना बाबा, छोटी बड़ी सेवा का काम करवाना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा संगत जी, मैंने दो सुबह भी और 2-3 सत्संग सुनने बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी अभी एक लास्ट सुना है, उसमें एक चाय वाला है, वो ठेला लगाता है, तो प्यारे गुरुपा को दर्शन के लिए तड़पता है और उधर तक जाने के लिए पैसा जमा करता है, तो उसका पैसा
चोरी हो जाता है। तो वो अंदर ही अंदर बेचारा नाराज़ होके बहुत गुरुपा का दर्शन करने के लिए बहुत तड़पता है। तब ये उसकी तड़प मतलब बोलने का मतलब यही है कि गुरुपा साफ समझते कौन कैसी अरदास करता है, कौन क्या करता है, सब। तो उसको गुरुपा ने मन में अपने भक्त प्रति मतलब वो राजा हो, रंक हो या कोई भी हो, बाबा के ब्लेसिंग और बाबा का नज़र सबके ऊपर समान रहता है। बाबा जो चाहते हैं सच्चा भाव, सच्चा विश्वास और अच्छे कर्म। तो मुझे वो सत्संग सुन के बहुत प्यारा लगा। तो बाबा जी गुरुजी निकले एक बार गाड़ी में, तो ड्राइवर को बोला, तो ड्राइवर को लगा कि 5 स्टार होटल में भी मतलब बाबा जी ने चाय नहीं दिया और आगे ले तो आगे जो बाबा जी की गाड़ी चल रहा है आगे लेते ठेले जैसे चाय, तो उसको ताज्जुब लगा कि बाबा जी इधर चाय पीने को देख रहे हैं। तो वो गया चाय वाले को चाय बोला, तो चाय वाले का जैसा लारी थी उसके ऊपर बाबा जी का स्वरूप था। तो उसने पूछा कि आप भी बाबा जी को गुरु जी को मानते हो? तो उसने हाँ कहा। और मैंने एक बार पैसा जमा किया था उनके पास जाने के लिए, तो वो चोरी हो गया। तो जो बाबा जी की गाड़ी चला रहे थे वो संगत जी ने बोला कि जाओ ये चाय आप देके आओ। तो घबरा रहा, नहीं दोबारा जाऊंगा तो मेरे पैसे चोरी हो जाएगा, इसीलिए मुझे नहीं जाना है। तो चाय आप ले जाओ। तो बोले नहीं आप जाओ, आपका पैसा मैं दे दूंगा। गया तो जब वो चाय देने जाता है संगत जी, तब बाबा जी को देखता है और बाबा जी को चाय देते तो उसके आंखों में पानी आ गया। तब बाबा जी पूछते हैं कि क्यों रो रहे हैं? तब उसने बोला ना, जैसे पहले चोरी हो गया था, अभी चोरी ना हो जाए, वो डर था उसके अंदर, लेकिन उसको साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए, तो इसीलिए वो खुश होकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, आप आपके भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हो बाबा, कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए हे परमपिता परमात्मा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम हर परिस्थिति में सामना करने के लिए हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो बहुत ज़रूरी होती है। मुस्कुराहट हमारे कठिन वक्त की सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया है और खामोशी गलत प्रश्न का, गलत समय का सबसे अच्छा जवाब है। क्योंकि हम रोते हुए भी सामना करेंगे तो भी वही, हमें हंसते हुए करें तो भी, तो संकट के समय भी हंसना ही चाहिए। और जब हमारे परमात्मा हमारे साथ है तो कठिनाई तो आती है संगत जी, लेकिन वो हल हो जाती है। ये मेरा जाति अनुभव भी है जिंदगी का। संगत जी, दूसरों को नियंत्रित करने वाला हमेशा शक्तिशाली हो सकता है, परंतु जो खुद को नियंत्रित कर सकता है उससे अधिक बलशाली कोई नहीं होता है। कि खुद को हमें नियंत्रित करना है, हमें हमारा समय में जो है उसको नियंत्रित करके चलना है, उसके ऊपर काबू करना है। दूसरों को तो सब नियंत्रित सलाह सब दे सकते हैं, मतलब है, लेकिन हम खुद को जब हमारे पे आती है तो हमें हमारे पे संयम रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे जीवन में संगत जी वो अनुकूल परिस्थिति कभी नहीं आएगी जो हम और आप चाहते हैं, बल्कि जो परिस्थिति आती है उसके अनुकूल हमें अपने आप को बदल देना चाहिए, क्योंकि तभी हम आगे काम कर सकते हैं। और हम जो चाहते हैं ऐसा ही रहे तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। बाकी परिस्थिति तो आती है, उसके अनुकूल हमें ही होना पड़ता है। तो हर परिस्थिति में, बोलने का मतलब मेरा ये है संगत जी कि हर परिस्थिति में हमें अपने पे नियंत्रित होकर उसको काबू करके धैर्य रख के उसको पार करना है। और हमारे प्यारे गुरु का तो हमारे है ही, तो वो तो हमें हमेशा सहाय करेंगे। जब हम आंखें बंद करके भाव से प्यार से प्यारे गुरुपा को याद कर दे, गुरुपा तुरंत हमारे साथ हाजिर नाजिर मिलते हैं बाबा। और जो सफलता और जो हमको चाहिए वो मिलना ही चाहिए, तो उसके लिए तो हमें समय मांगता है, और वो समय और सब्र हमें रखना ही चाहिए। जब समय आएगा
समय हमेशा सब्र, इसलिए कभी भी हार ना माने। तो हम कभी भी हार ना माने, सब्र रखें, तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता है संगत जी, हमें स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। तो हमें हमारा मार्ग सही बनाना है, हमें भटकना नहीं है, गलत राह पे नहीं जाना है, और हमें हमेशा सही राह पकड़ के ही चलना है। कठिनाई तो बहुत आएगी, जरूर आएगी, कांटे बिछाए हुए भी आएंगे, लेकिन हम अगर सही रास्ता चल रहे हैं तो कांटे भी हट जाएंगे। परिस्थिति कठिन आएगी, लेकिन वो मंजिल हमारा दृढ़ निश्चय है। हम बराबर हमारे मन पे काबू होकर हम कर रहे हैं, और हम वो रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। स्वयं पे हमें विश्वास है, बाबा पे विश्वास है, भरोसा है, तो वैसे ही मंजिल हमें मिलती है जैसा हम चाहते हैं। तो हमेशा हम अच्छा ही सोचो, अच्छा ही चाहो। बाबा जी का अभी मैसेज था कि तू नाराज है, ऐसा है, तू क्यों ऐसा मतलब टेंशन ले रही है, मैं बैठा हूँ। तो बाबा जी उसके लिए तो आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। लेकिन जब सामने आप देख रहे हो बाबा, भी मैं गांव में हूँ, पति अंकल है, मैं घर में आई हूँ, बच्चा भी जो अभी बीमार था उसको लेके आई हूँ साथ में, तो जितनी माँ की है उतनी जिम्मेदारी उनकी भी तो है ना बाबा। दूध का भी पैसा नहीं देता है बाबा, आपने देखा, कूपन भी नहीं है, डेयरी के इधर दूध भी आटे से लेके जब सब्जियाँ मैं लेके आई तब हमको खाना मिलता है। तो ये मुझे बोलना नहीं चाहिए संगत जी किसी को ये सब, लेकिन मैं गुरु आप सब देख रहे हो और आप सब जानते भी हो, तो भी मैं एक शब्द नहीं बोलती बाबा। मैं कभी कोई झगड़ा नहीं करती, कभी ऐसा टॉन्टिंग नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, क्योंकि अभी मुझे आदत सी हो गई है ना बाबा, कि जिधर आशा ही छोड़ दी है, उसकी आशा करके मेरे मन को तड़पा के मैं क्या करूँगी बाबा। लेकिन आपने मुझे जो दिया है उसमें से गुजारा चलता है, और आप ही गुजारा चलाते हो, तो उसमें से मैं चला लेती हूँ बाबा, कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिए, जो घर का मुखिया है, जो बच्चों का बाप है, आज तक कभी नहीं बाबा बच्चे पैदा हुए, तभी भी नहीं और अभी भी नहीं। ठीक है बाबा, इसीलिए मेरा मन दुखता है, मेरे मन में दुखता है मुझे कि सामने देख के बहुत बहुत तकलीफ होती है उसे बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन ठीक है बाबा, और आप भी बोलते हो कि तुम बर्दाश्त क्यों करते हो, ऐसा मैंने बहुत संगत में सुना है बाबा। जब तुम उसके अधीन हो जाते हो, उसके लिए जो करता है उसका सामना नहीं करते हो, तो ऐसा होता है। लेकिन बाबा जब सामना करने जाएंगे ना तो मारा मारी करेंगे या कुछ भी गलत या झगड़ा करें, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ, मुझे नहीं बोलना है। ठीक है, अभी ज़िंदगी तो पसार हो गई है मेरी, बच्चे खुश रहे, और बच्चों को आपने भरपूर आशीर्वाद दिए है बाबा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और आप जब साथ में हो तो कोई मंजिल कठिन नहीं है मेरे लिए, और मैं कोई बात की फिक्र नहीं करती हूँ बाबा। मैं चिंता क्यों करूँ, मेरी चिंता तू हर लेता। तो बाबा दुनिया की परवाह नहीं करती, जब आप ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे साथ है तो मुझे दूसरों की ज़रूरत ऐसा वो घमंड से नहीं है बाबा। ज़रूरत तो रास्ते की मिट्टी की भी पड़ती है, लेकिन जब ऐसे इंसान है उससे क्या उम्मीद लगाऊँ बाबा मैं। सारी लाइफ गई, उसने कभी हमारे लिए 4 आना नहीं वापरे, बच्चे के लिए एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं लिया है। ठीक है बाबा, घर में इतने सारे बर्तन भरे पड़े थे, घर आप देखो कैसा है। हाँ, भक्ति तो महादेव जी की पूरे दिल से करते हैं वो, होम हवन पूजा पाठ, और पंडित है, महान पंडित है वो, पूजा पाठ के जो कर्मकांड करते हैं उसमें बहुत आगे है। ठीक है, मेरे पति है, मैं इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। आप भी देखते हो सुबह नाश्ता से लेके खाना पीना दूसरी औरत नहीं देगी, लेकिन मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है बाबा, आपने देखा है, और अभी भी कर रही हूँ। कोई बात नहीं बाबा, आप ही जानोगे, जो करोगे आप ही करोगे, मैं आप पे ही छोड़। संगत जी, जो व्यक्ति हमेशा स्वयं अपनी उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, उसे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। तो मैं बस अपनी उन्नति, अपने बच्चों का करियर, अपने बच्चों का पढ़ाना लिखाना, और कभी किसी को नहीं दुखाना, हो सके उतनी मदद करना, ऐसा परमात्मा ने करवाया। मैं नहीं हूँ, मैं एक जरिया हूँ, लेकिन बाबा ने हमेशा मेरे को वो आशीर्वाद दिए हैं कि हमेशा मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती हूँ। बहुत कुछ
किसी ने गैरफायदा भी उठाया, लेकिन मैंने हमेशा किसी को मेरे हाथ से दिया हुआ है, किसी का लिया नहीं है बाबा संगत जी। तो ये बाबा ने करवाया, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं अपनी उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहती हूँ, बच्चों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहती हूँ, ना किसी के झंझट में पड़ती हूँ, ना कुछ करती हूँ। तो उसे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय ही नहीं मिलता है, ना मुझे देखना है, ना मेरे को समय निकालना है किसी का बुरा करने में, ना मुझे सोचना है। तो बाबा, ना मैं कभी क्या बुरा करूँ, ना किसी के बुरा करने का सोचूं, ना किसी को दुख दूं, ना किसी को मेरे व्यवहार से कोई दुख हो या किसी का दुख का कारण बनूं। तो मुझे ये सब नहीं करना है और आप वो नहीं करवाते हो, इसके लिए भी आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा। और आपका ही आश्रय, आपका ही सहारा है। तो आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूँगी। और बड़ों का आदर सम्मान, सबके साथ प्यार और प्रेम का रिश्ता बनाऊंगी बाबा। बस अभी मैं सुबह मौका मिलते ही शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सर्वथा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, सजीव निर्जीव जीवों का कल्याण करो, संगत परिवार का कल्याण करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना कभी पुष्प अर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, जय 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 गुरुजी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं मेरठ से बोल रही हूँ। गुरु जी, है मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, आपका मैसेज आ रहा था, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूँ। तो गुरु जी, मैं जो सत्संग शेयर करना नहीं आता गुरु जी, पर मैं बहुत हिम्मत करके पहली बार शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। और गुरुजी, मैं आपसे 2023 से जुड़ी हूँ गुरुजी से। गुरुजी, आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए थे। अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर निकली घर से, तो आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। और एक बार आपने मुझे, गुरुजी के दर्शन हुए, मुझे सब्जी काट रही थी जब मैं संगत जी, तब तो मुझे बैंगन काट रही थी, तो उसके अंदर मुझे ओम रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, संगत जी, एक बार गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, मैं तेरे घर लड्डू गोपाल के रूप में आऊंगा। गुरुजी, मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल तो मेरे घर में है, तो फिर कहाँ से आएंगे लड्डू गोपाल। जन्माष्टमी के दिन गुरुजी, जो हमारे पड़ोस में आंटी जी रहती है, वो अचानक से अपने लड्डू गोपाल को हमारे घर ले आई और हमारे घर रख के बोली कि अभी तो आज तो उसको अपने, मेरे लड्डू गोपाल को अपने पास रखा। तो गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हुई ना कि गुरुजी कह रहे थे कि हाँ, मैं आज तेरे लड्डू गोपाल के रूप में तेरे घर आऊंगा मैं जरूर। गुरुजी, गुरुजी, आपकी बेटी बहुत परेशान चल रही है इस वक्त, बहुत परेशान है, क्योंकि मेरे अंकल जी की जॉब छूट गई है 2 साल हो गए गुरुजी। अब मेरा बेटा भी बहुत बीमार रहता है, 2 साल से स्कूल भी नहीं जाता गुरुजी, पढ़ाई में भी नहीं मन लगता उसका। तो गुरुजी, हमारी हालत ऐसे होगी कि हमें, मतलब बहुत परेशान है हम, किराए रेंट पे रहते हैं गुरुजी हम। अब मेरे अंकल जी ने शॉप करी है कॉस्मेटिक की, तो भी मतलब कि किराया भी नहीं निकल पाता गुरुजी। आपको सब पता है गुरुजी, हम बहुत परेशान है, आप बस आप साथ रहो गुरुजी हमारे बस। और गुरुजी, आपके मैसेज आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं गुरुजी। पुत्र, तो घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तो टेंशन ना लिया कर। गुरुजी, आपको सब पता है गुरुजी कि आपकी बेटी कितनी परेशान है। मेरे गुरुजी बाहर निकालेंगे मुझे, इस भवसागर से बाहर निकालो गुरुजी मुझे गुरुजी। और जैसे हमारा ध्यान रख रहे हो, सब संगत का ध्यान रखना गुरुजी। आप ही हमारे परम पिता परमेश्वर हो। और गुरुजी, सत्संग में कोई भूल चूक हुई तो माफ करना गुरुजी, क्योंकि मेरा प्यारा शुक्राना सत्संग है, मुझे नहीं आता करना। संगत जी, माफ करना आप भी। और जो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, उन्हें गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, और सारी संगत को ब्लेसिंग देना।
जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना ओम गुरुजी। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी लव यू गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, लव यू महादेव महाकाल। गुरुजी आपकी जय हो। आपके चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आप मेरी बहन को भी ठीक कर दो, और है ना मेरे कमर में नीचे दर्द होता है उसको भी ठीक कर दो। और जैसे माता रानी ने मेरी जान बचाई एक बार, फिर दूसरी बार भी फिर माता रानी ने मेरी जान बचाई, तो उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। गुरुजी मेरे पास है ना जॉब नहीं है गुरुजी, और है ना मेरे पास पैसे हैं गुरुजी। मैं क्या करूँ गुरुजी, थोड़े बहुत हैं। फिर देखो आपको तो पता गुरुजी, वो हर चीज़ में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पैसों के बिना मान सम्मान भी नहीं मिलता, और पैसों के बिना घर में सुख शांति भी नहीं आती। मतलब लक्ष्मी माता आती तो सुख शांति आती घर में। और मेरे पास कमी है, थोड़े बहुत हैं गुरुजी, और वहाँ मुझको जाना पसंद नहीं है गुरुजी, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र हो गई गुरुजी। अब मेरा तो ब्याह करवाने का मन कर रहा है गुरुजी। उनको भी समझाओ, मुझको भी समझाओ गुरुजी, प्लीज हमारा ब्याह करवा दो गुरुजी। हम तो देना चाहते हैं लड़कियों को सूट, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं गुरुजी। हम तो लड़कियों को बुलाते भी हैं और हम देते भी हैं गुरुजी। पर हमने तो यही सीखा गुरुजी, पर क्या करें गुरुजी, हमारे घर में कबाड़ा भी तो भरा है गुरुजी। आप कृपा कर दो, हमारे घर में जो कबाड़ा भरा है ना, कबाड़ा पेपर वेपर कबाड़ा मैगजीन कूड़ा कबाड़ा, उसको आप ही बाहर निकलवाओ। शीतला माता कृपा करके आप बाहर निकलवाओ माता रानी, प्लीज़ पर समझाओ। और दोनों कमरे बिल्कुल चमकाने हैं माता रानी, उसमें लड्डू जलेबी मट्ठी वट्ठी भी तो रखनी है ना ऊपर, और गीतों वाली भी आएंगी, तो वो कहाँ बैठेंगी, साफ सफाई भी तो करवानी है गुरुजी, कृपा करो हैं गुरुजी। और सबकी हाय नज़र से बचाओ, हमारे घर को ब्लेस कर दो, और हम पांचों को ब्लेस कर दो, ठीक ठाक रखो। और मेरे इस मायके परिवार को भी ठीक ठाक रखो, और मेरे ससुराल परिवार को भी ठीक रखो, और मेरे पति को तो बहुत ज़्यादा ठीक रखो गुरु जी। गुरु जी उनको बिल्कुल ठीक रखो। और उनका तो अब एक्सीडेंट बिल्कुल भी करवाना मत। मैं तो ये चाहती हूँ किसी का भी ना हो एक्सीडेंट गुरु जी, मेरे द्वारा तो किसी का भी ना हो। अगर मैंने किसी की बददुआ ले ली हो तो उसको मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि मेरे कारण नहीं हो गुरु जी किसी का बुरा। मैं ना किसी का दिल दिखाऊं गुरु जी, और ना मैं किसी हस्बैंड और वाइफ के बीच में आऊँ गुरु जी। ना मैं किसी के बीच में जाऊँ, ना मेरे कोई बीच में आए गुरु जी। इतनी कृपा करो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और प्लीज़ गुरु जी सभी देवी देवताओं को, सभी समस्त ब्रह्म के देवी देवताओं को, मेरे गुरु जी महाराज को गुरु कोटि कोटि प्रणाम। हमने आपको सरेंडर कर दिया गुरु जी, अब आप ही हमारे को संभालो गुरु जी। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा गुरु जी अच्छे तरीके से। किताब लेके बैठती हूँ, कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं गुरु जी, प्लीज़ कंट्रोल करो गुरु जी, आप ही कर सकते हो। मैं तो बहुत गुरु जी दवाई वगैरह भी खा ली, डिप्रेशन वगैरह की दवाई वगैरह भी खा ली, लेकिन कुछ भी नहीं आराम हुआ गुरु जी। ऐसे बेचैनी घबराहट की दवाई भी खाई, डिप्रेशन की भी दवाई खाई गुरु जी,
कुछ आराम ही नहीं हुआ गुरुजी, ऐसा कुछ। गुरुजी आप ही कृपा करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कृपा करो। जय गुरुजी, मुझको मेरे पति को दोनों को हमको पहले हेल्थ ब्लेस कर दो, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ होनी जरूरी होती है, उसके बाद जॉब होती है। इसलिए आप दोनों को हेल्थ ब्लेस भी कर दो। अगर वो ठीक हैं तो उन्होंने उनको आपने आपने उनको जॉब दे दी, तो अब उनको हेल्थ भी ब्लेस कर दो। और मुझको पहले हेल्थ ब्लेस करो, और फिर आप चाहो तो आप जॉब दे देना। और गाड़ी भी चाहिए गुरुजी, क्योंकि गाड़ी के बिना गर्मी लगती है, बाहर आओ जाओ तो दिक्कत होती, परेशानी होती गुरुजी। और फिर सिखाने वाला भी होना चाहिए कोई, तो वो भी सिखाओ गुरुजी, कृपा करो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी यहाँ भी हमारे घर में गाड़ी नहीं है और वहाँ भी नहीं है गुरुजी, तो थोड़ी सी कृपा कर दो गुरुजी, क्योंकि हमें दिक्कत होती है गुरुजी यहाँ घर से स्टैंड तक जाने में। गुरुजी पापा भी ओल्ड बूढ़े हो गए, मम्मी भी बूढ़ी हो गई, भाई को भी नहीं आती गुरुजी, मुझको भी नहीं आती। अब जीजा जी भी नखरे से करने लग जाते, लेके तो चले जाते हैं, बट वो भी जॉब वॉब करते हैं, तो वो कहाँ का लेके जाएंगे फिर। इसलिए गुरुजी चाहती हूँ मेरा भाई भी सीख ले और मेरे हस्बैंड अंकल को भी आ जाए गुरुजी। और मैं तो खुद चाहती हूँ गुरुजी मुझको आ जाए, कि सब पूछते हैं गुरुजी। और अगर मुझको आ गई तो फिर मुझको आसानी पड़ेगी ना, आगे जाके बच्चों को स्कूल से लेके आने में जाने में दिक्कत नहीं होगी। गुरुजी कृपा करो गुरुजी, मुझे भी सिखला दो गुरुजी। अब मेरी मम्मी कह रही तुम मत सीख, तेरे हाथ पैर टूट गए तो मुश्किल हो जाएगी हमारे को, तेरा ब्याह नहीं हुआ है गुरुजी, मैं क्या करूँ। सीखने की कोशिश तो मैंने करी थी, पर सीखने ही नहीं देते गुरुजी, क्या करूं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कृपा करो गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है, और मैं शाम के समय अपने घर में बैठ के गुरुजी का ध्यान करके और ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जो भी मेरे अंदर अवगुण हैं उनको गुणों में बदल दो, नेगेटिविटी का नाश कर दो। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम नमः शिवाय। शिव गुरुजी। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल गुरु जी बार बार मुझे सत्संग ना एक्सीडेंट के सुना रहे थे 2-3 दिन से, कि एक्सीडेंट के सत्संग सुना रहे थे। मेरे को सुन के ही बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि क्या सुनाए जा रहे हैं गुरु जी, लेकिन मैं सुन रही थी विश्वास के कारण। तो उन्होंने कहा भी तेरे पति पे भारी है आज। जैसा कि मैं अपने पति के लिए ही गुरु जी से जुड़ी थी, उनका शरीर स्वस्थ रहे। मेरी एक कज़न सिस्टर है, उसने मुझे मोटिवेट किया था कि गुरुजी है दीदी, आप तो दिल्ली में ही रहते हो, दिल्ली में ही तो गुरुजी का बड़ा मंदिर है। तो मैं अपनी बहन के कारण ही अपने गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी ने मुझे अभी साल नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ दी हैं। गुरुजी ने ऐसा सुनाया, आज मैं जब अपने पति के पैर में दवाई लगा रही थी, देखा उनके घुटने पे थोड़ा सा घाव था। मैंने कहा ये घाव कैसे हो गया, कहाँ पैर लगा तुम्हारा। तो उसी पैर में जिसमें इनके चोट है, तो कभी ये 20 साल के थे तब से चोट है। तो इन्होंने बताया कल आ रहा था, तो आश्रम से आते हुए थोड़ा सा रैडी से टकरा गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने तो मुझे पहले ही इस बारे में बता दिया था, सत्संग भी सुनवा रहे थे, बहुत भारी भयंकर एक्सीडेंट के। गुरुजी अनंतम शुक्राना, आप सत्संग सुना के ही सारे कष्ट काट देते हो। गुरुजी मुझे कहते हैं ना, किसी चीज़ पे गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। आप मुझे सब बातें पहले से बता देते हो गुरुजी, और बचा भी लेते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी ये दया सदैव मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना। गुरुजी मैं कभी भी अब इधर उधर ना हो। कल भागवत में भी गुरु का प्रसंग आ रहा था, तब मुझे एक एक बातें आपकी याद आ रही थी। सच में सच्चा गुरु आप हो।
जो वो गुरु की महत्ता बता रहे थे, गुरु का सब कुछ बता रहे थे। गुरुजी मैंने आपको फिजिकल फॉर्म में तो नहीं देखा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी जितने भी आपके स्वरूप हैं सबके घर में उन्हें फिजिकल फॉर्म ही समझे सब, कि ये फिजिकल फॉर्म में ही गुरुजी हैं। ये स्वरूप नहीं है, स्वयं गुरुजी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे घर को पवित्र बनाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कहते मेरे घर में नकारात्मकता है, आप किसी नकारात्मकता से नहीं डरती, आप हो ना, आप सब कार्य सही कराओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, कल हमारे शहर जोधपुर में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट रहा, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं सोने के टाइम में टेंशन रही। तो गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं, इतना ध्यान रखते हैं। उनका हाथों हाथ मैसेज आया कि फिक्र ना कर और सो जा। मैंने कहा वाह यार, गुरुपा प्यारे हैं। फिर मैं सोचूं नहीं नहीं, रात को अगर कुछ भी होता है, हमें नींदों में सुनाई नहीं दिया तो क्या करेंगे। तो संगत जी फिर से गुरुपा का मैसेज आया कि तू टेंशन ना ले बेटा, तू सो जा प्यार नाल, मैं हाँ तेरी रक्षा के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा पूर्ण गुरु है। गुरुपा खुद कहते थे फिजिकल फॉर्म में कि जो पूर्ण गुरु होता है वो मैं हूँ। गुरुपा सच में पूर्ण गुरु है, क्योंकि और चीज़ों से ज़्यादा जब उनकी बेटी इन चीज़ों से भी डर रही है तो भी वो रक्षा के लिए खड़े हैं। गुरुपा ने टाइम से अपना दरबार बनवाया घर में। अनंत कोटि शुक्राना। मुझे तो यही फीलिंग आती है कि अगर कुछ भी वॉर लाइक कुछ भी होता है तो हमने तो दरबार में आके बैठ जाना है, गुरुपा के आगे आके बैठ जाना है। गुरुपा अपने बच्चों की रक्षा खुद करेंगे। और संगत जी क्या होता है, रात में फिर लाइट बंद थी 9 से 5 के बीच में, तो एक सबकॉन्शियस माइंड इंसान का जो अवेक रहता है, तो मुझे अचानक से कुछ ऐसा सुनाई दे रहा था, जा ऐश कर और ऐसा। और उसके बाद अचानक से मेरे सर के ऊपर जो लाइट थी 5 बजे आई तो वो जल गई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मुझे तो लगता है गुरुजी ही बोल के गए हैं जा ऐश कर, क्योंकि संगत जी मेरा जो बड़ा बेटा है, हालांकि वो 5 ईयर्स का है, 5.5 साल का, तो वो मुझे कहता है मम्मी जब आप सोते हो ना गुरुजी आपके पास आते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी इससे पहले सत्संग में भी जब हम कहीं गए थे गुरुजी के, तो वहाँ पे एक आंटी बता रही थी उनके घर पे बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने, तो वो कहते हैं जो ये हमारी मैम है जो गुरुजी की संगत है, ये जो गुरुजी मतलब है ना, जिन अंकल के वो सॉन्ग चलाती है ना, वो अंकल को हमने इस घर में घूमते हुए देखा है। मतलब गुरुपा को उन बच्चों ने देखा है। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितने कितने ब्लेस्ड बच्चे हुए वो, और वो आंटी कितनी ब्लेस्ड हुई। मतलब सच में गुरुपा हमारे घर में घूमते रहते हैं। इससे पहले भी एक सत्संग गुरुपा ने सुनवाया था, जहाँ पे क्या होता है, एक आंटी के घर मेड गई थी काम करने के लिए, न्यू मेड थी वो। तो जब वो मेड पूछती है कि आपके घर में कौन कौन है, तो उन्होंने बताया कि मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, इस टाइप से उन आंटी ने बताया। संगत जी मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं काम पे आ जाऊंगी ये वो। और संगत जी इसकी थोड़ी देर बाद वो आंटी पूछती है, फिर जो ये बुढ़े अंकल हैं ये भी तो है, आप इनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो संगत जी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। उन जो संगत आंटी है जिनके घर मेड पूछने आई थी, उन आंटी ने बोला कौन बुढ़े अंकल, यहाँ तो कोई बुढ़े अंकल नहीं, यहाँ तो हम बीवी बच्चे रहते हैं। बोला नहीं नहीं, यही बुढ़े अंकल जिसकी आपने फ़ोटो लगा रखी है, ये अभी आपके पास में बैठे थे, मैं देख रही थी इनको, ये मुझे घूर रहे थे, फिर ये उठ के चले गए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। उन आंटी ने भी इतना शुक्राना किया। संगत जी गुरुपा जब कहते हैं मैं तुमसे मिलने आऊँगा, ज़रूरी नहीं है वो फिजिकल फॉर्म में, वो हमारे घर में रहते हैं, वो हमारे घर में घूमते हैं। आप मानेंगे नहीं, जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मेरी पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ रहे हैं। और वो तब आता है जब आपके पास कोई पूर्ण शक्ति, पूर्ण गुरु खड़ा हो। तो मुझे लग रहा है सुबह सुबह टाइम है ना, मैंने दिया जलाया, ना मैंने नहाया है, ना मैंने कोई लाइट जलाई है,
पर गुरुपा ने कल इतना अच्छा फील कराया, उठ के ही मैंने बस शुक्राना सत्संग करना था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, वो हमारे घर में विराजमान हैं। क्यों गुरुपा कहते हैं अपना घर साफ किया करो, सफाई रखा करो, क्योंकि गुरुपा घूमते हैं, गुरुपा घर में रहते हैं। संगत जी विश्वास करिए, विश्वास करिए, अगर आप सच में कभी सच्चे दिल से अगर इन्हें कहेंगे ना कि गुरुपा आप हमारे घर में घूमते हैं और रहते भी हैं, तो मुझे कुछ गिफ्ट देके जाइए। तो हो सकता है संगत जी आपको मिल भी जाए। अब मैं आपको कल का एक इंसिडेंस और शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तनाव भरे सिचुएशंस है, तो मैं थोड़ा बहुत जो कैश और गोल्ड है एक बैग में पैक करके रख रही थी संगत जी। और उसके आधे एक घंटे बाद मतलब मैंने वो करके रख दिया और फिर मैं इधर उधर गई रूम से बाहर बच्चे को ट्यूशन लेने, खाना बनाने। तो उसके बाद क्या होता है, उस बैग में एक छोटा सा ओम का पेंडेंट भी है। और एक आधे घंटे के बाद जब मैं आई, वो जस्ट बेड के पास नीचे एज इट इज पोजिशन में था संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। वो इधर उधर हो सकता था, बिल्कुल छोटा है, बेड के नीचे भी जा सकता था। घर में छोटे बच्चे हैं, उसको उठा के इधर उधर कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। ये तो गुरुपा की मेहर है, जो गुरुपा ने मुझे दिखाया, रियलाइज करवाया। देख तू ये भूल गई, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा भले ही कैसा भी मैसेज भेजते हो कि तुम्हारा लॉस हो सकता है, होने वाला है, लेकिन वो उसको पढ़ते ही हमारा कष्ट कट जाता है संगत जी। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत पहले ही मैसेज देना शुरू कर दिया था कि पुत्र फालतू खर्च मत कर, कुछ कैश बचा के रख, तेरे काम आएंगे। तो तब तक ये वॉर लाइक सिचुएशंस नहीं आई थी संगत जी। तो मुझे क्या लगता था कि गुरुपा आप तो कहते हैं आपको कि करोड़ों का मालिक बनाना है, तुझे धन की वर्षा करनी है, और अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो गुरुपा। पर गुरुपा का हुक्म सराखो, पर मैंने कोशिश करके तो फालतू खर्चा करना स्टॉप कर दिया था। तो संगत जी अब समझ में आ रहा है कि जो वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, हमें कैश अपने हाथ में रखना है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बैंक में जो पैसे हैं वो काम नहीं आने वाले हैं, बैंक्स भी बंद हो जाएंगे, ऐसा कहीं ना कहीं आ रहा है। पैनिक मत करिएगा मेरी बात को सुन के, पर थोड़ा अगर गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं कि कैश घर में ही रखना है, हमको अपनी चीज़ों का ध्यान खुद रखना है, तो देखिएगा संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक कलेक्टिव अरदास वापस हमारे आर्मी मैन के लिए, सोल्जर्स के लिए करेंगे। एक मंत्र जाप उनके लिए, क्योंकि एक मंत्र जाप, एक मंत्र जाप करके करोड़ों मंत्र जाप बनेंगे और वो उनको पावर देंगे, सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे संगत जी। उन्हें सद्बुद्धि देंगे, उन्हें गुरुपा की दृष्टि देंगे, कहाँ उन्हें देखना है, कहाँ नज़र घुमानी है, कितने बजे उन्हें कहाँ पहुँचना चाहिए। क्योंकि जब तक गुरुपा का आशीर्वाद नहीं आएगा, महाकाल का आशीर्वाद नहीं आएगा, तो काल कैसे टलेगा। तो महाकाल का आशीर्वाद काल को टालने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मंत्र जाप हमारे देश के लिए, हमारे आर्मी मैंस के लिए, शुक्राना हमारे आर्मी मैंस का। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।